परम पूज्य गुरु जी श्री अरविंद अंकुर जी को सादर प्रणाम। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का प्रश्न प्रमोद शुक्ला जी रुद्रपुर से पूछते हैं, गुरु जी सुख क्या है? सुख का साधन क्या है? सुख पाने के लिए तरह तरह के आचरण, व्यवहार, ज्ञानी जन, बुद्धिजीवी जन, यहाँ तक कि संत महंत, पादरी, मालवी आदि लोगों द्वारा खोजा जा रहा है, लेकिन सुख है कि मिलता ही नहीं दिखाई देता है। सुख के लिए चोरी, डकैती, बलात्कार इत्यादि तरह तरह के कार्य किए जाते हैं, किंतु सुख मिलता ही नहीं। गुरुजी मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। धन्यवाद जी। प्रमोद जी ने ठीक प्रश्न किया है। सुख क्या है? सुख मनुष्य की आंतरिक प्रसन्नता की अनुभूति है, संतुष्टि की अनुभूति है, तृप्ति की अनुभूति है। आप सुखानुभूति के लिए, आनंदानुभूति के लिए सदैव उत्साही होते हैं। सुखम वांछन्ते सर्वे, शास्त्र वचन भी इसके पक्ष में है और कहते हैं सब सुख की ही इच्छा वाले होते हैं। इस पूरी सृष्टि में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो सुख का आकांक्षी ना हो, आनंद का आकांक्षी ना हो। प्रत्येक प्राणी को सुख चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, आनंद चाहिए, मस्ती चाहिए, खुशियां चाहिए, और उसके तरह तरह के वो उपाय करता है कि सुख प्राप्त हो जाए। दूसरी तरफ सभी भले अच्छे इंसान, विद्वान लोग, ऋषिगण इसी भावना के साथ जीवन जीते हैं और वे प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। किसी को भी दुख प्राप्त ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सुखों की आकांक्षा जन्म के साथ ही उत्पन्न हो जाती है। बच्चा खेलने लगता है, वो प्रसन्नता को व्यक्त कर रहा है, तो प्राणी मौलिक रूप से प्रसन्न ही होता है। सुख की खोज में इसका दुख बढ़ता चला जाता है। जन्म के साथ प्रत्येक बच्चा खिलखिलाकर हंसता है। हंसी को खुशी का प्रमाण मानते हैं। कोई प्रसन्न है, खुश है, तो
हंसता है। तो हंसना उसकी खुशियों का लक्षण है। बच्चे सब हंसते क्यों हैं, खेलते क्यों हैं? आपका हंसना, खेलना, उछलना, कूदना, ये सब आपकी प्रसन्नता का संकेत है। ये आनंद की अभिव्यंजना है। आनंद को वो अभिव्यक्त कर रहा है। इसका मतलब उसकी स्वाभाविक जो दशा है, मौलिक जो दशा है प्राणी की, वो प्रसन्नता की ही है, खिलखिलाहट की ही है, उछल कूद की ही है, खेल कूद की ही है। और परमात्मा जब जगत हुआ, ब्रह्म जब जीव हुआ, तो ब्रह्म सच्चिदानंदमयी ही था। जब वो जगत के रूप में व्यक्त हुआ तो उसका खेल कूद और नृत्य संगीत बंद नहीं हुआ। खुशियों में आप संगीत बजाते हैं, नाच उठते हैं। जब भी आप खुश होते हैं तो नाचने लगते हैं। लोगों का शादी ब्याह जब होता है तब नाचने लगते हैं लोग, बाजे गाजे बजाने लगते हैं। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, गीत गाने लगते हैं। आप जब प्रसन्न होते हैं तो गाना गाने लगते हैं, खुश होते हैं तो गाना गाने लगते हैं, दुखी होते हैं तो शांत होने लगते हैं, शिथिल होने लगते हैं, ढीलापन आता है। दुखी व्यक्ति निढाल हो जाता है, सुखी व्यक्ति नाच कूद वाला हो जाता है, खेलने कूदने लगता है, हंसने गाने लगता है। तो आप समझ सकते हो कि प्राणी की मूल दशा तो खुशियों वाली ही है, सुख वाली ही है, प्रसन्नता वाली ही है, आनंद वाली ही है। अगर आप अपनी स्वाभाविक दशा में रहें तो आप प्रसन्न ही रहेंगे। आपकी मौलिक जो दशा है, स्वाभाविक जो दशा है, वो सच्चिदानंदमयी है। आप जीवन की आपाधापी में जब सत खो बैठते हैं तो आपका चैतन्य खोने लगता है और आनंद खोने लगता है। किसी भी मनुष्य में जितनी सात्विकता होगी, उतनी चैतन्यता होगी, उतना ही आनंद होगा। तो सुखम वांछन्ति सर्वे ही, असुखम च ना बिना धर्मात्। सुख धर्म के बिना होता नहीं। धर्म क्या है? यो वही सधर्मा सत्यम वही तत्। जो कुछ भी सत्य है उतना ही धर्म होता है। तो अस्तोमा सद्गमय, इसलिए लोगों को प्रार्थना कराई जाती है कि असत छोड़ दो, सत्य की ओर चलो। तो सत्य बढ़ने से चैतन्य बढ़ने लगता है, होश बढ़ने लगता है, प्रसन्नता बढ़ने लगती है। प्रसन्न सत्य में ही, सत्य में ना प्रत्यय लगाकर, ना भूतकालिक प्रत्यय है जो प्रश्न में बनता है, पृच्छ से प्रश्न बनाता है जो, उसी तरह से सत्य में अगर ना प्रत्यय लगा दो तो सन्न हो जाता है, प्रा उपसर्ग लगा दो तो प्रसन्न हो जाता है। तो प्रकृष्ट रूपेण सत में जो प्रतिष्ठित हो गया है, सत ही हो गया, जो भूतकालिक हो चुका, वो प्रसन्न हो जाता है। तो उन शब्दों में ही इसके अभिप्राय दर्ज है, प्रतिष्ठित है। सुख, आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशियां, आपका आनंद और उसके लक्षण नाचना, गाना, हंसना, उछलना, कूदना, खेल कूद पिछले 100 सालों में बढ़े हैं। जितनी मात्रा में शिक्षा बढ़ी है उतनी मात्रा में खेल कूद बढ़े।
आनंद बढ़ा है, खुशियां बढ़ी हैं, मनोरंजन के साधन बढ़े हैं। पहले तो कोई कार्टून भी नहीं छपता था, चुटकुले नहीं होते थे। आज से 100 साल पहले ना कोई कार्टून था, ना कोई चुटकुले, ना कोई खेल कूद, केवल उदासी, हताशा, निराशा, दुख के बादल घेरे रहते थे। नारकीय जीवन हो चुका था आपका। तो आप संसार से छुटकारा पाना चाहते थे। जब आप दुखों से भर जाते हैं तो आप जीवन से छुटकारा चाहते हैं, संसार से छुटकारा चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप इस जगत से मुक्त हो जाएं। नारकीयता जब बढ़ जाती है जगत में कि नरक लोक बन जाता है, मृत्यु लोक बन जाता है, तो जहां मृत्यु है, उदासी है, निराशा है, हताशा है, वहां पर दुख है। गौतम बुद्ध ने कहा जीवन दुख है। क्यों कहा? जीवन जैसा वो देख रहे थे वो दुखों से भरा था। तो ये सत्य की खोज नहीं थी, ये तो उनके तात्कालिक परिस्थितियों की अभिव्यक्ति थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने 4 आर्य सत्य खोजे, लेकिन आर्य सत्य उसमें कुछ ना था, वो तो अनार्य सत्य था, दुष्टता का सत्य। दुष्टता के बिना दुख होता नहीं। जितना दोष उतना दुख। यदि आप पंच दोष त्याग दें, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या, दस्युता, अद्रोह, ये 5 प्रकार के दोष होते हैं। जिन व्यक्तियों में ये पंच दोष नहीं हैं, वो चाह कर भी दुखी नहीं हो सकते। दुखी होना भी चाहे तो नहीं हो सकते। पंच दोषों से मुक्ति प्राप्त कर लो या उनको त्याग दो। पकड़ गए हैं, पहले तो पकड़ो नहीं, हो पकड़ जाए तो उन्हें छोड़ दो। छोड़ दोगे अगर पंच दोष से अपना पल्ला छुड़ा लो, तो तुमको दुखानुभूति होना ही बंद हो जाएगी। दुख होता ही तब है जब पंच दोष से आप घिर जाएं। तो जिस किसी ने कहा कि जीवन दुख है, अगर गौतम बुद्ध ने कहा जीवन दुख है, तो उनको समझना चाहिए था कि जीवन में पंच दोष आ गए होंगे। उनमें दंभ आ जाएगा, द्वेष आ जाएगा, ईर्ष्या आ जाएगा, और दस्युता माने आक्रामकता, और द्रोह। द्रोह माने दूसरों से दुराव, दूसरों का विरोध, विद्रोह। आप अगर परद्रोही प्रवृत्ति के हो जाएंगे तो आपको निरंतर दुख भोगना पड़ेगा। द्रोह ही दुख है, दुराव ही दुख है, लगाव ही सुख है। आप जितना ज्यादा नजदीकी बरतेंगे, अपने भाइयों से आप नजदीकी बरतेंगे, जितनी समीपता में उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, उतना आप सुखी होंगे। माँ के जितने समीप रहो, बहन के जितने समीप रहो, भाई के जितने समीप रहो, पिता के जितने समीप रहो, समीपता के लिए ही आपकी पारिवारिक संस्कृति, पारिवारिक सभ्यता पैदा की गई। परिवार का मतलब है संबद्ध है। परिवार माने, परिमाने चारों तरफ से वारे हुए, एक दूसरे पर न्यौछावर है, समर्पित है। परस्पर समर्पित अवस्था ही पारिवारिकता है। नजदीकी में सुख है। आप जितना नजदीकी बरतेंगे लोगों के साथ, उतना आप सुखी होते चले जाएंगे। दुराव ही दुख का मूल है। द्वैत से समस्त दोष उत्पन्न होते हैं और दोषों से दुख उत्पन्न होते हैं। धरती कहती है कि गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मुहि गर्व एक परद्रोही। द्रोह में 5 दोष एकजुट रहते हैं। जिसके अंदर द्रोह है, दूसरों के प्रति दुराव है, विरोध है, वहां पे पक्का समझ लो ये बहुत दुखी आत्मा हो। वैसा व्यक्ति ठहाके तो मार सकता है लेकिन हंस नहीं सकता, प्रसन्न नहीं हो सकता। इसीलिए रावण लोग अट्टहास करते हैं। अट्टहास माने अटक अटक कर हंसना, ठहाका लगाना, हा हा हा, ठहर ठहर कर जब हंसते हैं तो उसे ठहाका कहते हैं। अट्टहास भी कहते हैं, वो अटक अटक के हंसता है।
अट्टहास। तो रावण दुर्योधन कुंभकर्ण सब कैसे अट्टहास करते हैं, ठहाके लगाते हैं। कभी देखा है इनका सीरियलों में रोल? ये प्रसन्न होके खिलखिलाते हुए कभी मिले किसी को? दिखाई दिए किसी भी रोल में? नहीं। किसी को मार गिराया तो ठहाका लगाते हैं, अट्टहास करते हैं। अट्टहास दैत्यता का लक्षण है, प्रसन्न नहीं रहती। किसी के मारे जाने से इनको प्रसन्नता हो रही। जो किसी के मारे जाने से, किसी की मृत्यु पर कोई अगर सुखी होता है तो आप ये समझिए कि ये खतरनाक है। सज्जनों को तो दुर्जनों की मृत्यु पर भी सुखानुभूति नहीं होती। वो कहते हैं, बल्कि दया भाव से देखते हैं कि बेचारा सही रास्ते पर न चल सका, मारा गया। रावण को मारने के बाद भी उसको राम मिलने जाते हैं, कर्ण को मारने के बाद भी कृष्ण मिलने जाते हैं, दुर्योधन को मारने के बाद कृष्ण मिलने जाते हैं, द्रोण को मारने के बाद कृष्ण मिलने जाते हैं। कुछ अजीब सी बात नहीं, भीष्म पितामह को मारने के बाद भी कृष्ण जाते हैं, जबकि वो शत्रुवत लड़ रहे हैं महायुद्ध में। इसके बावजूद उनके भीतर शत्रुता नहीं है। सामने वाले शत्रु भाव से लड़ रहे हैं, लेकिन कृष्ण के भीतर शत्रुता नहीं है, राम के भीतर शत्रुता नहीं है। वे शत्रुता से मुक्त हैं। अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो शत्रुता से मुक्त हो जाओ, द्वेष भाव से मुक्त हो जाओ, ईर्ष्या से मुक्त हो जाओ। दस्युता माने आतंकवाद, डाकूपना, आक्रामकता, अटैकर्स मत बनो। अटैकिंग मोड छोड़ दो। जैसे ही आप पंच दोष को समाप्त करोगे, आप दुखों से छूट जाओगे। और जब पंच दोष और पंच पाप ये अंतर मन को घेर लेते हैं तो मनुष्य दूषित और पापी होकर के घोर दुखों और जड़ता को प्राप्त हो जाता है। चैतन्य उसका क्षीण हो जाता है। पाप से जड़ता बढ़ती है और दोष से दुख बढ़ते हैं। पाप से जड़ता बढ़ती है। अगर सत का पालन करो तो चैतन्यता बढ़ती है, आनंद बढ़ता है। अगर सत्य की जगह तमस का पालन करोगे, दुष्टता का पालन करोगे, तो दुष्टता से दुख बढ़ेगा और तमस से जड़ता बढ़ेगी। पाप जो है तामसिक वस्तु है, कलुषित है, उसमें क्लिष्टता है, जड़ता है, कठोरता है। तो सच्चिदानंदमयी होने के लिए आपको सतपथ पे चलना पड़ेगा, असतोमा सद्गमय करना पड़ेगा। सत्यम शरणम गच्छामि, प्रेमम शरणम गच्छामि, न्यायम शरणम गच्छामि, पुण्यम शरणम गच्छामि करते रहो। धीरे धीरे तुम्हारे चारों आयाम पवित्र हो जाएंगे। आत्मा में सत्य धारण करो, हृदय में प्रेम धारण करो, बुद्धि में न्याय धारण करो और कर्मों में पुण्य धारण करो। शरीर में पुण्य बैठाओ। शरीर कर्म काया है। मन जो है ये कल्पना की काया है, तर्क की काया है। तर्क से न्याय होते हैं, कर्म से पुण्य और तर्क से न्याय और भावनाओं से प्रेम और चेतना में सत्य बैठाओ तो आपका तन मन प्राण आत्मा चारों पवित्र हो जाए, आप सुखी हो जाएंगे। आत्मा में सत्य बैठाओ, हृदय में प्रेम बैठाओ, बुद्धि में न्याय बैठाओ और इंद्रियों में, शरीर में, कर्म में पुण्य बैठा लो। जितना सात्विक व्यक्तित्व होता चला जाएगा उतना चैतन्य और आनंद बढ़ने लगेगा। आप सच्चिदानंदमयी
स्वाभाविक मौलिक दशा को, आत्मिक दशा को प्राप्त है। आत्मा सत्य है, सर्वव्यापी है, इसीलिए वो सत्य है। जब तुम दूसरों के साथ दुष्टता बरतते हो तो तुम सत्य नहीं रह जाते। सत्य अद्वैत है, दुष्टता द्वैत से आती है। जितनी मात्रा में आप सत्य को वर्ण करेंगे उतनी मात्रा में सुख बढ़ेगा। तो सत्य की वृद्धि चैतन्य बढ़ाती है और आनंद को उत्पन्न करती है। आप जब जड़ता को प्राप्त हो गए, पशुवत हो गए, तो पहले आपको शारीरिक मन इंद्रियों के माध्यम से सुखानुभूति होगी। जब तक आप शारीरिक दशा में होंगे तो केवल शरीर के द्वारा आपको सुखानुभूति होगी, क्रियात्मक होगा सुख। भौतिक भोगों से ही सुखानुभूति हो पाएगी। जब आपका मानसिक विकास हो जाएगा तब आपको बौद्धिक सुख की भी अनुभूति होने लगेगी। यानी जब कोई चुटकुला भी सुनाएगा तब भी प्रसन्नता हो सकती है, समझ के कारण, बोध के कारण, बुद्धि के कारण। आप देखिए, आप अपनी क्षमता के अनुरूप ही सुखानुभूति भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपका केवल शारीरिक विकास है तो आपको भौतिक सुखानुभूति ही होगी, बौद्धिक सुखानुभूति नहीं होगी। बौद्धिक सुखानुभूति जैसे फिल्में देखना, गाने सुनना, ये बौद्धिक है। कोई चित्र देख के आप प्रसन्न हो रहे हैं, चुटकुला सुन के प्रसन्न हो रहे हैं, कोई अच्छा टेस्ट स्वाद अनुभव करके प्रसन्न हो रहे हैं, ये सब बौद्धिक सुख है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच विषयों की सुखानुभूति आपके बौद्धिक विकास के बाद होगी। शारीरिक दशा के आदमी को ये पंच विषयों का सुख नहीं आता, बोध ही नहीं आता। शूद्रावस्था में शारीरिक दशा होती है, ये शारीरिक दशा में शूद्रावस्था होती है। तो शूद्रावस्था में केवल भौतिक सुखों का ही आपको खाना पीना, अन्न आदि चीजें, और वो भी अन्न का कोई स्वाद, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध का उसमें बोध आपको नहीं होने वाला है। वो जो अन्न खाएंगे पेट में जाएगा, भूख की जो आग है वो बुझेगी, आपको एक अद्भुत सी शांति मिलेगी। तो वो शांति ही आपको सुखानुभूति देगी कि भूख प्यास बुझ गई, शांत हो गई। तो भूख शांत हो गई, प्यास शांत हो गई, तो आपको सुखानुभूति हुई। तो शांति से मन बुद्धि के द्वारा सुखानुभूति करता है तो संतुष्टि की अनुभूति करता है। तो शांति के साथ साथ आप संतुष्टि की अनुभूति भी मानसिक तल से कर सकते हैं। फिर तृप्ति की अनुभूति आपको होगी प्राणों के विकास होने पर। एनर्जी, ऊर्जा, भावनाएं, भाव और प्राण दोनों एक ही केंद्र पर हैं। तो प्राणों में तृप्ति आएगी एनर्जी के कारण, भावनाओं के कारण। आपका हृदय आप तृप्त करना चाहते हैं तो विषय बोध से नहीं, वो विलासिता के अनुभव से आएगी। मद्य, मैथुन, कौतुक, द्यूत और संगीत, ये 5 चीजें विलासिता की मुख्य हैं। इन पंच विलासों को इसीलिए पूरी दुनिया में रोका जाता है, लाइसेंसीकरण है इनका पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनको खुलेआम इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं, क्योंकि तीसरे डायमेंशन को ये छेड़ते हैं। तीसरा सुख आपको अनुभव होगा भावनाओं के द्वारा। और ये मद्यादि जो पंच विलासिताएं हैं, आपने देखा होगा कि संगीत कितना प्रभावित करता है लोग। लोग संगीत में झूमे चले जा रहे हैं,
पूरा फिल्म लाइन ये आपको विलासिता की तरफ ले जाता है। विलासिता के द्वारा आपको जो सुखानुभूति होती है वो इन दोनों को पीछे छोड़ देती है। भौतिक सुख से ज्यादा ऊंचा है बौद्धिक सुख, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, विषयों का सुख, और विलासिता का सुख तीसरे डायमेंशन का तार सीधे छेड़ता है, तो वो ज्यादा सुखानुभूति देता है। विलासिता में अधिक सुखानुभूति है। तो इसीलिए लोगों का रुझान, पढ़े लिखे जो लोग हैं उनका विषयातुर हैं वो, और जो विलासिता का आकर्षण जिनको है वो भावनात्मक सुख ले रहे हैं। अगर चेतनात्मक सुख चाहिए तो आपको योगस्थ होना पड़ेगा, विलासिता से ना हो, वो आध्यात्मिकता से आएगा। विलासिता में आप प्राण को छेड़ सकते हैं लेकिन आप आत्मा को नहीं। आत्मा के केंद्र पर प्राणोत्थान करना पड़ेगा, योग सीखना पड़ेगा। मूलाधार केंद्र से सहस्रार की ओर, आज्ञा चक्र की ओर लेके आना पड़ेगा एनर्जी को। काम ऊर्जा का राम ऊर्जा में परिवर्तन करना पड़ेगा, आप योगस्थ हो जाएंगे। जैसे ही एनर्जी एक्टिवेट हो तो आप उसको ऊपर ले जाइए, आज्ञा चक्र पे धारण कर लीजिए, और इसको धारण कर लेंगे तो आपको चौथा वाला सुख भी अनुभव होने लगेगा। इसमें कोई खर्चा नहीं है, पीछे वाले सब खर्चे वाले। भौतिक सुख खर्चे वाला है, भौतिक पदार्थ आपको चाहिए, रोटी खाना पीना, दूध चाय लस्सी सब चाहिए, भूख प्यास मिटाने, और फिर उसके बाद आपको विषयों का भोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, फिर उसके बाद विलासिता का भोग, मध्य मैथुन कौतुक द्यूत संगीत। ये 5 विलास आपके प्राणों को सीधे छेड़ते हैं, लेकिन ये सब पैसे के खर्चे वाले हैं तीनों, भौतिक सुख, बौद्धिक सुख और भावनात्मक सुख। प्राण का प्रभाव। चौथा जो है वो आध्यात्मिक सुख है, यौगिक सुख। तो भौतिक से यौगिक तक योग साधना जब तुम्हारी सध जाएगी तब वो सुखानुभूति होगी। उसमें साधना तो लगती है लेकिन खर्चा कोई खास नहीं है, बिना खर्चे का सुख है। आज्ञा चक्र पे एनर्जी को लाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सुख होता तो है। तो ये 4 प्रकार के जो सुख आपको बताए गए, भौतिक सुख, बौद्धिक सुख, प्राणिक सुख और यौगिक या आध्यात्मिक, इन चारों सुखों को आप अनुभव कर सकते हैं इनके माध्यम से। लेकिन ये अनुभूतियां आपको तभी होंगी जबकि आप सात्विक हों। सात्विकता की मात्रा, सज्जनता की मात्रा जितनी बढ़ी चढ़ी होगी उतनी मात्रा में ही आप सुखानुभूति कर पाएंगे। अगर सात्विकता नहीं है तो योगा भी जल्दी नहीं सधेगा। सात्विकता नहीं है तो विषय खरीद के लाओगे लेकिन उसमें आनंद की अनुभूति ना होगी। तुम जितने सत होगे उतनी ही तुम्हारी संवेदना काम करेगी, उतना ही सुखानुभूति होगी। लेकिन किसी न किसी मात्रा में सुखानुभूति लोगों को इन चारों में होती है। अनुपातिक रूप से कम ज्यादा हो सकती है लोगों के अपने अपने स्टेटस के मुताबिक, लेकिन होती है। तो ये चारों केंद्रों के सुख आदमी अर्जित कर सकता है उपाय, उचित उपाय करके, उचित विधियां अपना के सुखानुभूति प्राप्त कर सकता है। यही मानव जीवन का लक्ष्य भी है कि आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और चेतनात्मक सुखों तक आप चले जाएं। तो ये सुख की पटकथा आपको समझ में आई होगी पूरी, ऐसी आशा है। और प्रमोद शुक्ला जी रुद्रपुर से
उनका निश्चित रूप से ये स्पष्ट हुआ होगा सुखानुभूति के विषय में। डॉक्टर साहब जी प्रणाम गुरु जी। बहुत ही सरल भाषा में आपने सुख का अनुभव दिया। कहीं ढूंढना नहीं होता है, सत्यनिष्ठता से आता है। आप सभी श्रोताओं को नम्र निवेदन है कि आप अपने ग्रुप में इसे जरूर फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।